आज चंडीगढ़ में 19 दिसंबर 2024 अलायंस फ्रांसिस और रितु कोच्छड़, फाउंडर डायरेक्टर INFD एकेडमी और डिज़ाइन मेंटर, जो शिक्षा और डिज़ाइन के क्षेत्र में प्रमुख स्तंभ हैं, ने चंडीगढ़ में शहर का पहला आयोजन का उद्देश्य फैशन इवेंट आयोजित किया है। पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस आयोजन में ऋतु कोच्छड़ ने पहली बार क्लोथिंग स्वैप और लाइव अपसाइक्लिंग वर्कशॉप ने लोगों को भारत में अपसाइक्लिंग इकोनॉमी को मजबूत करने, अपने फैशन कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सर्कुलर फैशन अपनाने के बारे में जागरूक किया है। इस आयोजन ने स्लो फैशन की खूबसूरती और इसके सामुदायिक निर्माण के महत्व को उजागर किया है। इसके अलावा यह कपड़ों को स्वैप और अपसाइक्लिंग के माध्यम से सेकंड चांस देने की अवधारणा को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित था। रितु कोच्छड़ की पहली रोप विद मी फैशन के 3R रीइमेजिनिंग, रिक्रिएटिंग, रीयूजिंग पर आधारित है। रितु कोच्छड़ जी, सस्टेनेबल फैशन इवेंट के बारे में कुछ बताएं। जो मैंने इनको अपसाइकिल किया है क्योंकि मुझे अपने पीसेस, अपने कपड़े संभाल के रखने का बहुत शौक है। मैं जल्दी किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करती। मैं स्टार्टिंग से ही सस्टेनेबिलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ। तो ये मेरा पुराना जैकेट था जो मैंने इसको इस पर पैच वर्क करके, इसमें छोटे छोटे और कलरफुल पैचेस लगा के इसको एक एब्सोल्युटली न्यू लुक दे दिया है। जो अगर शायद मैं प्लेन पहन के बहुत बोर हो जाती और मैं इसको फेंक देती, तो उसके बजाय मैंने इसको एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दिया है। जैसे मेरी एक प्लेन ब्लैक एंड वाइट ड्रेस थी, इसको मैंने रेड रिबन्स लगा के इसके ऊपर पेंटिंग कर इसको भी एक कम्प्लीटली न्यू लुक दिया है। अच्छा, आपने पेंट भी इसमें किया? हाँ जी, इसमें हैंड पेंटिंग भी करी है, इसमें एम्ब्रॉयडरी है, इसमें मैंने लेस लगाई है। जैसे ये वाली पे भी मैंने लेस फैब्रिक जो रेडिली अवेलेबल है मार्केट में, उसके फ्लावर्स को काट के उस पे बीच में सीक्वेंस करके और इधर थोड़ा थोड़ा मशीन वर्क करके, सो इसको अपसाइकिल, बेसिकली अपसाइकिल किया है। पॉकेट्स पे एम्ब्रॉयडरी करके। इसको कैसे किया आपने? ये नॉर्मल एंकर थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है। ओके। हाँ जी, और इसके स्लीव्स पे मैंने लेस ऐड करके पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को और मतलब उनको ये सिखाना कि आप जब भी कुछ चीज़ बनाएं, चाहे आप कारीगर से बनवाएं, एम्ब्रॉयडर से बनाएं, कपड़ा सोर्स करते हैं, ये ध्यान रखिए कि आप क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दें रादर देन क्वांटिटी। तो आप ये टीचर कहाँ थे, कौन से स्कूल में? आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ INIFD सेक्टर 8। 30 ईयर्स से हूँ और हम अपने स्टूडेंट्स को यही एजुकेट करते हैं कि आप जो भी बनाएं उसको सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग। सस्टेनेबल का रियल मतलब ये है जो चीज़, कुछ चीज़ जो सस्टेन करे, जो चीज़ लंबा चले। जैसे हम कहते हैं कि फास्ट फैशन क्या है? फास्ट फैशन आज पहना, उसको आपने 2 बार पहन के मशीन में डाला और वो कपड़ा ख़त्म। तो जब आप चीप कपड़े में इन्वेस्ट करेंगे तो वो लास्ट ही नहीं करेगा। सो सस्टेनेबिलिटी बेसिकली है आप अच्छा कपड़ा खरीदिए, क्वालिटी खरीदिए रादर देन क्वांटिटी। जैसे मैं 30 ईयर्स से फैशन में हूँ, तो कोविड के टाइम ज़्यादा मैंने ये काम स्टार्ट किया क्योंकि हम सारे लॉकडाउन में घरों में बैठे हुए थे और जब मैं अपनी अलमारी खोलती थी तो मुझे लगता था पता नहीं मुझे ये सिचुएशन ठीक होगी भी या नहीं ठीक होगी, क्या मैं अपने ये कपड़े पहन पाऊँगी भी या नहीं पहन पाऊँगी। तब मैंने पुराने कपड़े अपनी अलमारियों से निकालने शुरू करे और मैंने उन पे काम करना शुरू करा कि ठीक है, अगर मेरे पास एक टी शर्ट है या कोट है या ड्रेस है, अब मैं उसको क्या नया लुक दे सकती हूँ, घर में बैठी हूँ, बाहर जा नहीं सकती। सो जो भी मेरे पास मटेरियल था उससे मैंने उसको अपसाइकिल करना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने अपने वीडियोस इंस्टाग्राम पे शेयर करने शुरू करे एंड उससे बहुत सारे लोग मुझे कॉल किया और मैंने उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू करी कि अगर तुम्हारे पास ऐसा पीस है तुम इसको ऐसे कर लो, तुम्हारे पास ये ड्रेस है तुम उसको ऐसा कर लो। सो अब मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इवेंट किया जाए जहाँ पे मैं उनको नहीं अप्रोच कर सकती, बच्चा मेरे पास खुद आए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें बिल्कुल भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो जो बच्चा आएगा वो अपना कपड़ा लेकर आएगा और मैं उनको बताऊंगी कि आप उसको कैसे एक्सचेंज कर सकते हो और उसको अपसाइकिल कैसे कर सकते हो। तो आप कोविड के टाइम से इसको एसेस कर रहे हो?
हाँ कोविड के टाइम से आप कर रहे हैं? जनरली यस, क्योंकि पहले भागा दौड़ी में हम सारे काम में लगे हुए हैं, पर कोविड में हमें 2 साल घर बैठने, जब हम घर बैठे और हमने सिर्फ एक टी शर्ट और पजामे में अपनी लाइफ काट दी, तो हमें तब रियलाइज होता है कि हमने इतना अलमारियों के अंदर क्या इकट्ठा कर रखा है। सो दैट वाज अ टर्निंग पुरानी चीजों को नया रूप दे देते बिल्कुल कि बिल्कुल, पुरानी चीजों को नया रूप अपने हाथों से दो और फिर आप पहनेंगे तो वो उसका मजा ही कुछ और। तो कपड़ों के अलावा भी और भी कुछ किसी एक्सपेरिमेंट किया कुछ? बैग्स पे मैंने करा है, मैंने शॉल्स पे किया है, मैंने कपड़ों पे तो करा ही करा है, मैंने शूज पे भी किया है। अच्छा, शूज पे? हाँ जी, मैंने शूज पे भी बीड्स ऐड करे हैं, मैंने शूज को पेंट भी किया है, अपने कैनवस शूज को पेंट भी किया है मैंने। गुड। अभी बाहर मैं देख रहा था कुछ कार्ड आपके लगे हुए हैं। हाँ, सो आज हमारी जो DIY वर्कशॉप है, अपसाइक्लिंग वर्कशॉप है, उसमें हम पेंटिंग भी सिखा रहे हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग भी सिखा रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी भी सिखा रहे हैं, एप्लिक भी सिखा रहे हैं। आप अपना क्या पीस लाएंगे और हम आपको बताएंगे इसके ऊपर आप क्योंकि हर एक इंसान सिल नहीं सकता या पेंट नहीं कर सकता, तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आप जो करना चाहते हैं आप करिए और उस चीज को एक नया रूप, एक नया आकार दीजिए। हाँ, मैं बाहर देखा गिफ्टिंग कार्ड जो छोटे हाँ एनवेलप हैं, हाँ, उनको भी आपने डिजाइन किया हुआ है। हाँ जी, हाँ। और अब ये मेरा पैशन है एक्चुअली। ओके, मेरा एक वो एक क्रिसमस का एक ट्री है, वो भी उस पे भी आपने कुछ किया? नहीं, क्रिसमस ट्री तो यहाँ के स्टूडेंट्स ने किया है, अच्छा। पर उसके साथ जो है वो मेरा DIY है काम। ठीक है, थैंक यू सो मच। ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन दिस, आई विल जस्ट फिनिश ऑफ विद द मीडिया एंड कम, तब तक आप डिसाइड कर लो आपने क्या करना है। यू कैन डू एम्ब्रॉयडरी ऑल्सो, अगर आप अपने कोई पुरानी टी शर्ट्स लाए हो, जैकेट्स लाए हो, उसके ऊपर यू कैन डू सीक्वेंस, लेस वर्क, एवरीथिंग, all the materials are here. Okay, just give me 2 minutes, I'm just coming back. Also, okay. इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में विचारों, रचनात्मक और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। प्रतिभागियों ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाया और अपसाइक्लिंग की कल्चर को सराहा। पार्टी सीजन से पहले क्लोथिंग स्वैप ने वॉलंटियर्स, छात्रों और समर्थकों को पहले से पहने गए कपड़ों को आदान प्रदान करने और अपनी अलमारी को तरोताज़ा करने और पुराने कपड़ों को नया घर देने का अवसर प्रदान किया गया। और इस कार्यक्रम ने ज़ीरो वेस्ट की दिशा में समर्थन करते हुए बेकार सामग्री से क्रिसमस ट्री के सजावटी सामान बनाने जैसी पहल को भी प्रदर्शित किया। और यह प्रोग्राम सकारात्मक नोट पर समाप्त हुआ, जिसमें सभी ने सस्टेनेबल फैशन और क्राफ्ट सेक्टर के लिए लगातार प्रयास करने का संकल्प भी लिया। इस आयोजन से उत्पन्न गति केवल एक शुरुआत है और हम फैशन के लिए एक सर्कुलर फ्यूचर को बढ़ावा देने के लिए और अधिक ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.